रुको, खाना तो तुम रोज खाते हो ना, लेकिन अगली बार मेरे भाई खाना खाने से पहले ये चीज जरूर जान लेना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अकेले खाओ तो बहुत फायदा करती हैं, लेकिन अगर साथ में खाओ तो बॉडिया के अंदर जहर जैसा असर करती हैं। एलर्जी, सूजन, खुजली, डाइजेशन को खराब कर देती हैं और शरीर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देती हैं जो तुम जान भी नहीं पाते हो। और सबसे बुरी बात तो साला ये है, तुम्हें पता भी नहीं चल पाता कि गड़बड़ी तुम्हारे खाने से हो रही। आज मैं तुम्हें 6 ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा मेरे भाई, और साथ में ये भी बताऊंगा कि बॉडी के अंदर एग्जैक्टली साला होता क्या है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो तुम डेली खा रहे हो और तुम्हारे बॉडी को भयंकर नुकसान हो रहा है। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहले बात करते हैं पहला कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये बहुत कॉमन है वे, दुनिया कर रही है। गर्मी के मौसम में वाटरमेलन खरीदे, तरबूज खरीदे, हमारे गाँव में बोलते हैं हरमाना। तो तरबूज अगर आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है, तरबूज में सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, 90% से ज्यादा लगभग पानी ही होता है। और उसके बाद जैसे लोग तरबूज खाते हैं पानी अलग से पी लेते हैं, कहते हैं बहुत ठंडा ठंडा लगता है भैया, तरबूज खाने के बाद पानी पीता ठंडा ठंडा लगता है। अब ये समझो यार, 90% इसमें पहले से ही पानी है और ऊपर से भी तुम पानी पी ले रहे हो, तो जब ये तुम्हारे पेट में जाएगा, तुम्हारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही तो तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करता है, यही चीजें डाइजेस्ट करता है। लेकिन तरबूज खाने के बाद अलग से पानी पियोगे, जो तुम्हारा एसिड है ना, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तरबूज खा के जो तुमने नेचुरल शुगर अंदर डाली थी ना, वो फर्मेंट होने लगेगी। फर्मेंट मतलब हाँ भैया, वो गड़बड़ी होने लगेगी, अंड बंड होने लगेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में गैस होगा, एसिड भस्ट हो गया, गैस बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, और कहोगे भैया पतली टट्टी होने लगी। तरबूज खाने से नुकसान करता है, गर्म करता है। नहीं बे, सिर्फ तरबूज खाओ। तरबूज खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पानी पियो, तुरंत पियोगे यही HCl डाइल्यूट होगा, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, हकते हकते थक जाओगे। दूसरा कॉम्बिनेशन तो ऐसा है कि जिम वाले लोग कहेंगे अरे भैया ये आप उल्टा सीधा बता रहे हैं, हमको गाली न देने लगे। लेकिन सुनो मेरे भाई, अंडा जबरदस्त चीज़ है, बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है। केला बेस्ट पोटेशियम और एनर्जी का सोर्स है। इसमें पोटेशियम अच्छा है, एनर्जी अच्छा है, यहाँ प्रोटीन अच्छा है। लेकिन जब साथ में खाओगे तो गड़बड़ है, अकेले अकेले खाओगे तो बेस्ट फायदा है। लेकिन साथ में खाने से गड़बड़ी कहाँ है, क्या मर जाएंगे? मरोगे नहीं। जो लोग बोलते हैं मर जाओगे, मरोगे नहीं बे। अंडा को पचाने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, और केला को पचाने के लिए अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों साथ में खाओगे तो दोनों उल्टा है ना, दोनों कॉम्बिनेशन उल्टा है। यहाँ एसिडिक है, यहाँ अल्कलाइन है, तो जब दोनों साथ में बॉडी में जाएगी तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि पचाए किसको। इसकी वजह से आपका डाइजेशन एकदम स्लो हो जाएगा, भारी भारी रहेगा ना पेट में, हाँ अजीब नहीं लगेगा। जब पेट भारी रहता है तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता, बॉडी इरिटेट होती है, माइंड भी सारा गुस्सा आ जाता है। और बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, हेयर फॉल भी होता है, किसी को एक्ने निकल जाते हैं, क्योंकि जब पेट भारी रहेगा तो डाइजेशन खराब होगा। इनडायरेक्टली देखेंगे आप, आपके चेहरे को दूसरे दिन दिखने लगेगा। ट्राई करो कि अंडा अलग खाओ, केला अलग खाओ। तीसरा कॉम्बिनेशन आ चुका है, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि भाई भाई की लड़ाई हो जाएगी। अमरूद, विटामिन सी बहुत ज़्यादा है अमरूद में, साथ में यही एक ऐसा फल है जिसमें अच्छा खासा फाइबर भी होता है, और यही एक ऐसा फल है, फलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन अमरूद में होता है। और यहाँ पे खीरा आ गया, खीरा में क्या होता है, 90% तक पानी होता है, और ये आपके पेट को ठंडा रखता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है एसिड वाला। अमरूद हाईली एसिडिक है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक फ्रूट है। और ये ससुरवा खिरवा ये अल्कलाइन है, एसिड प्लस अल्कलाइन दोनों मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन ये आपके रिफ्लेक्स कर देगा, एसिड रिफ्लेक्स कर देगा, मतलब डाइवर्ट कर देगा। उससे क्या होगा? सीना में भारीपन फील होगा, ऐसा लगेगा खाना जो खाए बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उल्टी न हो जाए, यहाँ तक नटाई तक खाना ऐसे ऊपर आने लगेगा। अमरूद और खीरा दोनों हाई फाइबर वाली चीजें हैं, और दोनों हाई फाइबर एक साथ अगर पेलोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड होगा, जो कि आपके बॉडी को ही दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो भैया डाइजेशन को थोड़ा सा दया करिए और दोनों को अलग अलग खाइए। वैसे भी बहुत कम लोग खाते हैं, जो खाते हैं वो चूतिया, नहीं खाना चाहिए। चौथा कॉम्बिनेशन भैया प्याज और गुड़। प्याज तो खाने के साथ आप खाते ही हैं, गुड़ वैसे भी खाते हैं कि नेचुरल शुगर मिल जाए। ये सफेद की चिनिया तो अच्छा ही है साला। लेकिन साथ में कैसे लोग खाते हैं पता है? खाना खा रहे हैं, उसके साथ प्याज काटे थे और प्याज भी खाए, और उसके बाद मीठे के लिए गुड़ थोड़ा खा लिए, कि खाना खाने के मीठा खाना चाहिए। लेकिन सुनो भाई, प्याज क्या है? सल्फर है। सल्फर क्या जाएगा बॉडी में, क्या करेगा? गर्मी पैदा करेगा। ये ऐसा सल्फर जो होता है ना, आपका डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी को हीट देता है, गर्मी देता है। गुड़ क्या है? गुड़ भी गर्मी देता है, गुड़ भी हीट देता है। दो गर्मी वाली चीज एक साथ खाओगे तो क्या होगा? ज्यादा गर्मी हो जाएगी बॉडी में, चेहरे पे दाने, स्किन में रेसेस, झुर्रियाँ, एकने, निपोरा, खटखट, 50 बीमारी हो जाएगी स्किन वाली। तुम समझ नहीं पाओगे दिक्कत हो कहाँ से रही है। लेकिन अगर खाओगे, लंठाई करोगे तो झेलोगे, फिर उसके बाद क्रीम लगाते रहोगे चेहरे पे, लेकिन ठीक नहीं होगी, क्योंकि भैया हमार
प्याज के साथ गुड़ पेल दिए हैं। दुनिया की सबसे झाटू राइटिंग संतोष यादव की, लेकिन मैं बता रहा हूँ मछली प्लस दही। मछली में अच्छा प्रोटीन है। फिश ऑयल जो खाते हो टैबलेट, ये मछली खाओगे तो मिल जाएगा। दही तो आपको पता है कैसीन प्रोटीन होता है, डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, मछली खाए, फिश करी खाए, मछली उबाल खाए, साथ में सोच रहे हैं लास्ट में थोड़ा दही का फ्लेवर ले लें। ये भी गर्म, ये ठंडा, ये गरम ही ठंडा, ठंडा गरम। पहली बात तो उल्टा कॉम्बिनेशन, साथ में हाई प्रोटीन वाली दो चीजें। मछली में अलग प्रकार का प्रोटीन है, इसमें कैसीन प्रोटीन है जो कि बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, इसका सिस्टम ये अलग होता है। साथ में अगर खाओगे तो क्या होगा, बॉडी समझ नहीं पाएगी पहले किसको पचाए, तो अंडमंड तरीके से पचाएगी। अंडमंड तरीके से मतलब यह है कि उसे डाइवर्ट होना पड़ जाएगा, अलग अलग तरीके से पचाएगी। बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पेट में भारीपन फील होगा, और ये ज्यादा जब प्रोटीन आपकी बॉडी में हो जाएगा ना, दो अलग प्रकार के, तो बॉडी आपकी हैंडल नहीं कर पाएगी, जिससे गैस बने, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट भी सही से नहीं साफ होगा। और आपको क्या होगा ना कि इनडायरेक्टली डाइजेशन के साथ साथ ना आपका पेशाब का भी कलर बदल जाएगा। और अगर आपने रात में मछली खाया, दही खा लिया, तो समझो आपने जहर को बुलावा दे दिया। मछली जन की रानी है तो राजा कौन है? मछलवा। मछलवा भाग यहाँ से। करेला और दूध को अगर आप साथ में खाना तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। समझो पहले, करेला क्या होता है, अल्कलॉइड्स होता है, और इसमें मोमोर्सिडिन और कैरेटीन दो ही ऐसे कंपाउंड होता है जिसकी वजह से करेला कड़वा होता है। यहाँ कीड़ा भी आ गया बहनचोद। ये दो कंपाउंड की वजह से करेला कड़वा होता है। और दूध में, आपको दूध पता है ना, दूध बहुत ज़बरदस्त चीज़ मानी जाती है गांव में या इंडिया में। दूध मिल गया और निखालिस बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें होता है कैसीन प्रोटीन। दूध अलग चीज़ है, करेला अलग चीज़ है, साथ में खाए गाड़ मार देगा। क्यों गाड़ मारेगा समझो, अल्कलॉइड्स और कैसीन प्रोटीन जो दूध में होता है, साथ में अगर ये आपके बॉडी में जाएंगे तो ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो बॉडी हैंडल नहीं कर पाता। और ये बहुत खराब कंपाउंड होते हैं मेरे भाई। डाइजेशन तो खराब करेंगे ही करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बवासीर होने लगेगी, क्योंकि आपका पेट ही नहीं साफ होगा, बवासीर होने लगेगी। चेहरे पे दाने दूसरे दिन ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब सुबह आप उठेंगे तो आपने कैसीन और करेला खाया है ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सुस्त है, थकान लगी हुई है। करेला बहुत तगड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत मादरचोद चीज़ है। सॉरी गाली देने के लिए। इतना कड़वा कौन होता है भाई, इतना कड़वा कौन होता है? फ़ायदा बहुत थोड़ी कर रहे हैं तो कड़वा होके। दूध अच्छी चीज़ है, हर प्रकार का दूध अच्छा होता है, आप चाहे जैसे पियो। पता चल गया ना, 6 कॉम्बिनेशन मेरे भाई। थोड़ा ही अगर नुकसान कर रहा है साथ में खाने से तो क्यों खाना। वैसे भी दुनिया इतनी अनफिट होती जा रही है, इतनी अंड बंड चीज़ फैल रही है, इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, तो क्यों हम ऐसी चीज़ खाएं जो बॉडी को नुकसान करे। रिस्क नहीं लेना है बे बॉडी के साथ। अलग अलग खा लो, साथ में खाओगे नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे पेट को होता है, और जिसका पेट खराब है उसकी ज़िंदगी खराब है, उसकी ज़िंदगी झंड है। गए इतना क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी बाथरूम बना हो 4 लाख रुपए का, टट्टी नहीं कर पा रहे हो, बाथरूम बेकार हो गया है ना। तो सारे कॉम्बिनेशन में से आप कौन गलती कर रहे थे, कमेंट में बताइए। और ये कमेंट ये भी करो मेरे भाई, तुम कहाँ से हो और कितने दिन से मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान।